तो जैसा कि हम सबको पता है 10th बोर्ड ख़त्म हो गए हैं, बच्चे थोड़े चिल आउट कर रहे हैं, रिलैक्सिंग मोड में आ गए हैं. बट आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर देयर लाइफ राइट नाउ, what after 10th? So we are going to discuss this in today's podcast. I'm with Ujjwala ma'am in this conversation and would love to know ma'am your inputs on that. यस सो थैंक यू मैम, मेरे को एक तो वेलकम करने के लिए, एंड ऊपर से ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा बच्चों को 10th में पढ़ा दिया है कि मैम और मेरा दोनों का गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है. तो बच्चों ये तो देखो एक आफ्टर इफेक्ट है, और जब तक ये नहीं आता है ना तो लगता नहीं है कि पढ़ाया है. मेहनत करिए बच्चों के साथ में. So we can proudly say बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है. बहुत ज़्यादा. और अभी वो टाइम चल रहा है कि जिसके लिए देखो हम लोग ये बोलते हैं कि 10th के रिजल्ट्स का क्या ही है, क्या ही करना है. बट 10th के जो रिजल्ट्स है ना वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है लाइफ का कि अब 10th के बाद हमें जो स्ट्रीम चूज करनी है वो इतनी केयरफुली चूज करनी है कि उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है. What's the path you are going to select Yes. now? Right. अब जो है बच्चों आप लोगों को लाइक मेरे हिसाब से ऐसा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से स्कूल्स में ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं कि इतने रिजल्ट पे ही आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है. और वैसे भी बहुत नखरे करते हैं स्कूल वाले इस चीज में, जो कि मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ. बिकॉज मैम आई थिंक कि हमने जो सुपीरियोरिटी बना रखी है ना एक स्ट्रीम की दूसरी स्ट्रीम के Science and commerce ऊपर, versus एक हायरार्की है साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज की. सबसे जो अनपढ़ बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज लेगा, Which is totally wrong. जो एवरेज है वो कॉमर्स लेगा, और जो इंटेलिजेंट है वो साइंस लेगा. तो इसलिए ना बच्चे खुद भी अगर कभी मन उनका करे भी कि उनको ह्यूमैनिटीज लेनी है या कॉमर्स लेनी है तो वो नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी जो है वो जज करेगी, पेरेंट्स जज, मतलब पेरेंट्स तो क्या ही जज करेंगे, रिलेटिव्स जज करेंगे. उनको भी लगेगा कि ये बच्चा जो है बहुत एवरेज है या बहुत फेलियर टाइप का बच्चा है. तो एक तो ये माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आई थिंक हम दोनों भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के, और हम इस चीज से डिसएग्री करेंगे टोटली. Definitely, because we are successful, we are happy in our lives, we are doing good in our lives, so we can easily say and confidently say कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते. In fact, to continue with this, I would love to add on that ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने ऑप्शंस हैं, वो आपको साइंस एंड कॉमर्स में नहीं मिलते. राइट, वुड यू एग्री विद दिस मैम? बिल्कुल 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 मैम. डाइवर्सिटी की तो चलो बात ये भी है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आजकल के टाइम में ना अगर आप ये सोचो कि ह्यूमैनिटीज लेकर आपको लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बट कहीं ना कहीं आई फील कि मेरे साथ जो मैं लोग देखती हूँ कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लोग हैं वो दूसरों से ज्यादा बेटर कर रहे हैं लाइफ. आई थिंक अभी ऐसे नहीं होता होगा. आई मीन मैं बहुत पहले अपना स्कूल कर चुकी हूँ, तो इज इट सो कि आज भी ऐसा होता है बच्चों के लिए कि ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, आई मीन कॉमर्स एंड साइंस में ऐसा डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है कि क्यों करा रहे हैं. होता है. बिकॉज मेरे टाइम पर तो बहुत मेरे 2 सिस्टर्स हैं एल्डर देन मी, and they both selected science. Okay. And I was average student and मुझे science में to be very honest interest था ही नहीं, and I literally loved all these societal subjects. So I always felt like कि मुझे arts में ही जाना है, but everybody opposed me. बहुत opposition मिला था मुझे regarding कि आप science ले लो. In fact my sister's teacher, she told her कि अपनी सिस्टर को, बिकॉज हम सेम स्कूल्स में थे, शी वॉज डूइंग 12th और मैं 10th में आई थी तभी, 11th में आई थी तभी. सो शी वॉज लाइक कि इसको बोलो कि 11th में साइंस ले ले, आर्ट्स ना ले. तो मतलब टीचर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, उसमें करियर ऑप्शन ज़्यादा है. बट आई बिलीव जैसा मैंने अभी आपको बोला, आर्ट्स में करियर बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट अभी मतलब आप बोलोगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दिस आर द ओनली ऑप्शन. अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक साइंस का स्टूडेंट मुझे मैसेज किया, बोला मैम मुझे बीटेक नहीं करना, आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या करना चाहिए. एंड आई वाज लाइक गो टू ह्यूमैनिटीज़ थिंग्स, देन आप मास कॉम में चले जाओ. तो शी वाज लाइक कि फिर मैंने साइंस लिया क्यों. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस स्टूडेंट्स के साथ में, कि अभी उनको आर्ट्स सेलेक्ट करने में डर लगता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में लगता है व्हाई डिड वी डू दिस अर्लियर देन. तो ये अलग कॉन्फ्लिक्ट है जो माइंड में बना रहता है. तो आई वुड से मेक द लाइफ ईजी. अगर आप सच में मैथ एंड साइंस के लिए नहीं बने हैं, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करें. मैम एक तो देखो होता है बाय चॉइस
है ना, कि कोई ह्यूमैनिटीज लेके, एक होता है बाय चांस, वो वाली चीज है What वैसा was है your कि वो तो case? कुछ और मिला ही नहीं What हमें was स्कूल your वालों case? ने। मेरा तो डेफिनेटली इट वाज बाय चॉइस एंड मेरी फैमिली ने उस हद तक मेरे को सपोर्ट भी करा। वो ऐसे थे कि तुम ना अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हें क्या हाँ। पढ़ना है और तुम क्या आगे तक पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 12th के बाद खत्म हो जाएगी पढ़ाई, आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, पोस्ट ग्रेड भी करना है, आपको कोई काम भी उससे रिलेटेड करना होगा उन्हीं सब्जेक्ट से, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप कर सको लाइफ लॉन्ग वो चीज। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक यू आर बीइंग फोर्स्ड इनटू इट एंड देन आपको वो जबरदस्ती लगे। मतलब मैं एक ऐसे चीज करना चाहूंगी ना जिसको मेरे को डेली मजा आए करने में। That movie, no? 3 Idiots. हाँ, Like हाँ, do वही, what वही। you love doing. राइट और यहाँ पर मैं किसी स्ट्रीम के एंटी या वो नहीं कर रही हूँ, बट इट्स लाइक एक तो ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास। एक होता है कि आपके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट, दूसरा होता है आपका पैशन। अगर आपको पहले से, अब जैसे मैं एक ऐसी बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। आज भी मुझे कोई पूछे तो मुझे नहीं पता आगे का, मैं मतलब गो विद द फ्लो वाला सिनेरियो है। तो फिर ऐसा था कि मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, मुझे बस ये लगता था कि मेरे को एसएसटी पढ़नी बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छी लगती है और मैथ्स भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रीम डिसाइड करी कि आई हैव टू टेक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री था मेरे पास जो थोड़े सोशल के सब्जेक्ट्स है, मैथ्स भी था, इको भी था, तो उससे मेरे को और थोड़ा फन भी आता था, थ्योरी भी थी, तो काफी मिक्स एंड मैच करके मैंने अपने सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था वो सिलेक्ट करे थे। आई वाज रियली हैप्पी। और 11th में एक वो नई शुरुआत होती है ना, आपको नए नए सब्जेक्ट्स एकदम से, फाउंडेशन कोर्स होते हैं सारे ही, स्टार्टिंग से आप लोग को मजा आता है अगर आप खुद की चॉइस से लेते हो तो। राइट। और मेरे को वही लगता है कि अगर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि मैं उसमें एक्सेल कर पाई। अगर मैं साइंस ले लेती किसी के बोलने पे तो शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाती और मेरे को 2 साल टॉलरेट करना पड़ता। नहीं तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दे टुक साइंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी कि लेना है, एंड देन लेटर ऑन दे टर्न टू ग्रेजुएशन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश से कर रहा है कोई या मतलब लाइक बीए कर रहा है कोई नॉर्मली, तो वो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आप अपने विल या दिल की ना सुनो, जैसे कि आपने सुन लिया तो यू वर लकी। सो दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन। क्लियर है कि हमें डॉक्टर ही बनना है या यही करना देन इट्स बेस्ट, गुड फॉर देम, इट्स द बेस्ट थिंग देन, है ना। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब ऑल्सो डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ। अगर आपको आपका फ्रेंड भी ले रहा है डॉक्टर ही बनना है, दूसरे वाले को इंजीनियर ही बनना है, एंड यू डोंट फील लाइक मेरे अंदर ये एप्टीट्यूड है, तो इट्स ओके, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। और मैं कितना, हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट भी किया था तो वी टॉक्ड अबाउट स्किल्स, राइट? सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आई थिंक 11th-12th में स्ट्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा हमको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक सीबीएसई इस बात को समझ चुका है, इसीलिए उसने एनईपी जो शुरू की थी अपनी, उसमें उन्होंने बोला है जस्ट चूज एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट, राइट? अभी ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड कॉमर्स में जाना है, यू कैन टेक सोशियोलॉजी, विद दैट यू कैन टेक मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो दिस इज गुड नाउ, सीबीएसई इस चीज़ को समझ गया है। सो आई थिंक अभी स्किल्स को पहचानो आप लोग। वॉट यू शुड डू इज़, आप देखो कि आपको किस चीज़ में, जैसे मैम ने बोला, पैशन है, या किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत स्किल मुझ में है। नाउ 11th एंड 12th में वी विल पॉलिश दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है आप पेंटिंग अच्छा करते हो, प्लीज़ गो विद दैट सब्जेक्ट और उसी में ही डिग्री लो, क्योंकि होने क्या वाला है ना फ्यूचर में, आगे चल के स्किल्स तो हम सबको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डूइंग दैट स्किल विदाउट डिग्री एंड डूइंग दैट स्किल विद डिग्री, व्हाट वुड यू सजेस्ट? ऑब्वियसली आपके पास में डिग्री भी होगी तो कितना, तो पैशन प्लस डिग्री, मतलब एकेडमिकली आपको सपोर्ट मिल रहा है और पैशन तो आपका, आप एक्सेल उसमें कर ही रहे हो। सो बेटर है कि अपनी स्किल को पहचान लो और इन 2 सालों में आपको उसको पॉलिश करना है। इट कैन बी फाइन आर्ट्स, इट कैन बी, आपको लगता है आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे, आप होटल मैनेजमेंट में बहुत इजीली जा सकते हो, तो 10th और 12th, मतलब 11th एंड 12th में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वैसे ही सब्जेक्ट लो। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। कल को अगर आप उसी चीज में बहुत एक्सेल करोगे ना, तो यही लोग आपके पीछे भी भागते रहेंगे जो आपको एक टाइम पे आपका मजाक उड़ाते थे या कुछ करते थे, तो यही लोग होंगे बाद में तुमसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, बट फिर तब तुम मत उन्हें करने देना कांटेक्ट। वो वाली चीज मैंने खुद देखी है। तो ऐसा ना समझते थे, मतलब मैंने अपना ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है तो क्या ही करेगी, स्कूल टॉप करा था अपना, और उस टाइम पे बोलते थे साइंस लेके करते ना, ये क्या ह्यूमैनिटीज लेके, ह्यूमैनिटीज में तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, तो कोई किसी ने भी क्यों नहीं करा फिर? हाँ, बिकॉज़ टॉपर एक ही होता है। तो वही वाली चीज थी। तो हमारे ना, मतलब मैं वही सोचती हूँ कि एक जो मेंटालिटी है ना, वो चेंज होने में टाइम लगेगा, एंड बच्चे को ना जो उसको करना है उसको करने देना चाहिए। फोर्सफुली तो आप क्या ही करवा सकते नहीं, अभी तो लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज़ को फ्लेक्सिबल हो गया है, सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक अभी आने वाला जो टाइम है,
आप बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिपेंसी नहीं देखोगे कि आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप ह्यूमैनिटीज़ के हो. रादर आप सिलेक्ट करो एक अच्छा सब्जेक्ट जिसमें भी आपको जैसे 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, राइट, जिसमें से एक तो लैंग्वेज कंपलसरी है. एवरीबडी चूजेज इंग्लिश ओनली बिकॉज दे नो कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट. कुछ हिंदी वाले बच्चे भी होते हैं. आफ्टर दैट जो 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेक श्योर उसमें से 2 आपके स्किल के सब्जेक्ट्स होने चाहिए. दैट कैन बी लाइक म्यूज़िक में भी आप जा सकते हो, आर्ट्स में भी आप जा सकते हो, और एक ऐसा कोई थियोरटिकल जिसमें आपको लगता है कि शायद ग्रेजुएशन में आप उसके ऊपर कुछ कर सको. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लिए बताऊं तो आई वाज रियली कंफ्यूज. मुझे नहीं पता था कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सेल करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे. आई लव टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स वाई आई टुक साइकोलॉजी. आई लव टू स्टडी अबाउट सोसाइटी, द इंस्टीट्यूशंस वी हैव इन सोसाइटी, हाउ डू वी behave with different people and different circumstances. मुझे बहुत पसंद था सोशल होना, so I took sociology. Then of course एक economics एक ऐसा सब्जेक्ट है, you should have knowledge about it, और फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा था in case मुझे कुछ और करना हो तो. So I took economics also. So these were the 3 theoretical subjects that I had. और I would say ऐसा बहुत बच्चों के पास कॉम्बिनेशन ऐसा मिलेगा शायद, और आपको ऐसा लगे कि मैंने ये क्या चूज़ कर लिया, या लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया, सारे थियोरटिकल क्यों ले लिए. डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू लव द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर. और ईजी तो डेफिनेटली बन ही जाएगा. मैंने भी किया है तो मैं तो बहुत इन्जॉय की थी. एंड देन ग्रेजुएशन में ऑप्शंस बहुत सारे थे. आई कुड हैव गॉन टू एनी फील्ड एंड उसमें से 2 मैंने फाइनली ऑप्ट भी किए अब थे. आज मैम लोग पूछते हैं कि आप इस फील्ड में हो, तो ये क्या कभी मतलब आपने पहले से प्लान करा था या सोचा था? तो मैंने तो कभी भी प्लान नहीं किया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आई वाज लाइक कि पहले 12th तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या करना है. फिर उसके लिए डिसीजन लिया. फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि अब क्या करना है, इसके लिए अब डिसाइड करें. So there are 2 people I think in the world who actually think of the future कि actually क्या पाथ होने वाला है. काफी बच्चे तो ऐसे भी थे जो मेरे स्कूल में 6th से ही उन्होंने सोच लिया था कि हमें तो इंजीनियरिंग ही करनी है. और वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाने लगे थे बचपन से ही, जहाँ पर उनको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता था. सो वो काफ़ी शो ऑफ भी करते थे. बट मैं तब सोचती थी कि मेरे दिमाग में इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं है. एंड इट्स टोटली फाइन कि अगर आपके दिमाग में उतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल लैंड वेयर यू आर सपोज्ड टू बी. गॉड्स प्लान, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज इट्स ऑल डेस्टिन्ड. है ना. तो ये तो मतलब आई जस्ट स्टिल वी शुड डू कर्म करते रहो. हाँ, तो कहीं ना कहीं यू विल रीच वेयर यू आर सपोज टू रीच. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी स्ट्रीम में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, करियर ऑप्शंस नहीं है. यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. आजकल के टाइम में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. कंटेंट क्रिएशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब आज ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं. ये जो इंजीनियरिंग करते हैं मैक्सिमम मैंने उनके मुंह से सुना है कि उनके लाइक इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं होते. एंड देन दे आर लाइक अरे एंड यू सी एनी फ्रीलांसर, द वन जो इन्फ्लुएंसर्स है तो बहुत पैसा कमा रहे हैं. ये तो भाई वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना. नो, मैं तो एक्चुअली व्हेन यू वर स्टडीइंग ये सारा इंजीनियरिंग का सिलेबस, दे वर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर ह्यूमन behavior as well as they were learning something from the society. मतलब मेरे को नहीं समझ में आता. लाइक आई थिंक कि जिसको जो करना है उसको करने दो. इफ दे आर लाइक अर्निंग थ्रू इट देन व्हाट्स रॉन्ग इन इट. Of course. वही मतलब कि फिर उसको वो मत करो कि भाई हमने तो इतनी पढ़ाई करी है वो है करके, उसने क्या ही करा, वो तो 2-4 रील बना लेते हैं. So would you agree with this कि अगर आप एक स्किल मास्टर कर लेते हो तो definitely you are going to earn more than any engineer or a doctor or any other person who is into this. इतना सारा पढ़ने के बाद इतने कन्वेंशनल प्रोफेशंस से ज़्यादा आजकल लोग अर्न कर रहे हैं थ्रू स्किल्स. राइट. तो स्किल बिल्डिंग इज डेफिनेटली समथिंग. जितनी ज़्यादा स्किल्स तुम लाइफ में कर सको ना, जितना स्किलफुल बन सको एक के बाद दूसरी, डू दैट. आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है. मतलब इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग, वो बात होती है ना, वो ह्यूमन कैपिटल हम बिल्ड करते रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करते रहते हैं. तो इट्स लाइक दैट. स्किल्स तो जितनी ज़्यादा ऐड हो जाए उतना ज़्यादा आपकी हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलप होगी, फ्यूचर सिक्योर होगा, कैपेसिटी बढ़ती रहेगी. सो यू विल कीप. राइट. और सोशल मीडिया के टाइम पर जब आपको पता है हर बच्चा इंस्टा पर है, हर बच्चा यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, एनिमेशन में जा रहा है, तो बेटर है कि अगर आपको लगता है ऐसा दैट यू आर नॉट अ पढ़ाकू बच्चा एंड यू आर नॉट मेंट फॉर अदर स्ट्रीम्स, so you don't need to be disappointed, you don't need to be heartfelt like why am I not doing the same thing as my friend is doing. ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑफ कोर्स उज्ज्वला मैम एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस. जितना हमने किया है उसके बारे में भी, एंड ऑफ कोर्स जो सिनारियोज चल रहे हैं उसके बारे में भी वी कैन ऑलवेज सपोर्ट यू. इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो भी बनाया था दैट वाज अबाउट हाउ टू फ्रीलांसिंग कैसे करनी है 10th के एग्ज़ाम के बाद में.
सो दैट इफ यू इन केस वांट यू नो आप कंटेंट में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं. तो दिस वाज वेरी लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लव दैट कि हाँ मैम आपने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए एंड वी शुड डेफिनेटली डू दिस. और काफ़ी सारे बच्चों ने प्रैक्टिकली वो किया भी था. तो अगेन 2 तरीके के लोग हैं. द वन हु इज एक्चुअली बिलीविंग इन दिस प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं. द सेकंड वन इज डेफिनेटली जिनको लगता है वो साइंस एंड मैथ्स के लिए बने हुए हैं. बोथ आर डिफरेंट, बोथ इज इक्वली फाइन. इंटरेस्ट है वो पढ़ो, वो आप करो. चाहे साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज, जो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको पढ़ो. बट स्किल, लिसन टू योर हार्ट. स्किल भी बहुत जरूरी है उसके साथ साथ, है ना. आजकल वो नहीं है कि थियोरेटिकल नॉलेज पे आप रिलाय कर सकते हो हर चीज. फिर आपको एक्चुअली वही बात है ना बच्चों, देखो वो भेड़ चाल में इतने सारे लोग एक ही चीज जब करते हैं तो डेफिनेटली आप उतना ज्यादा उस मार्केट में अर्न नहीं कर पाओगे. You'll have to be different. तो एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे हर कोई MBBS करना चाहता था. एक टाइम पे ऐसा था हर कोई इंजीनियरिंग, बीटेक तो अभी करना, राइट. अभी MBA कर रहे हैं. नो, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैंने देखा है मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं. इनफैक्ट मेरी खुद की कजिन है, उसने शी इज़ अ वेरी गुड स्कॉलर स्टूडेंट, बहुत अच्छी है वो, साइंस बैकग्राउंड से रही है. BSc उसने किया था अपना 11-12 साइंस से करने के बाद में. देन शी वाज लाइक मैं करूँगी क्या, MSc या कुछ भी करके साइंस में, मेडिकल फील्ड में जाना नहीं है. सो फाइनली शी टर्न टू मास कम्युनिकेशन. तो उसने मास्टर्स अपना कम्युनिकेशन में किया. नाउ शी इज़ एन MC एंड शी इज़ डेफिनेटली अर्निंग मोर देन एनी इंजीनियर एंड डॉक्टर. सो आई एम लाइक कि अपना स्किल वही चीज़ होगी, अपना स्किल. अच्छा है अगर आपको पहले से ही पता चल जाता है ना, तो आप घूमते नहीं हो, आप सीधा सीधा चलते जाते हो. आप में से किसी को अगर सिविल सर्विसेज में जाना है, जैसे IAS किसी को करना रहेगा फॉर श्योर, तो वाई टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स जब आपको पता है कि आपको जनरल साइंस ही अपनी बेटर करनी है, तो आप शुरू से उसको ही पढ़ना शुरू कर सकते हो. सो गोल अपना देखो, फोकस करो और उसके बाद में ही अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो फ्रॉम माई साइड. बिल्कुल बिल्कुल मैम ने सही बोला. और अगर अभी गोल नहीं भी है, अगर उतना फोकस नहीं भी है, तो भी जस्ट गो विद द सब्जेक्ट्स दैट यू लव टू स्टडी, जिसको पढ़ने में मजा आता है. अभी तक इतना तो पता ही होगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं. कुछ ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में देन द रेस्ट. ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज है मैम. मैसेज आया था मेरे पास में एक बच्चे का, बोलता है मैम मजा तो मैथ में आता है बट मन कर रहा है डॉक्टर बन जाए. क्या करें? तो मैंने बोला ह्यूमैनिटीज लो. मजा मैथ्स में आता है, डॉक्टर बनने का मन है तो ये कैसे, फिर डॉक्टर कैसे बनोगे जब मजा ही नहीं आता उन सब्जेक्ट्स में. वही मैं बोल रही हूँ, तो वो तो फिर डॉक्टर बनने का मन इसलिए क्योंकि शायद लोगों ने बोला है कि वही करना है. गर्ल है, एज अ गर्ल बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, तो इट्स द थिंकिंग माइंडसेट है कि वही लड़कियों के लिए जो कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, लड़कियां वही कोशिश करते हैं कि उसी में जाएं, लड़कों के लिए फिर अलग. बट ऐसा नहीं है आजकल. ये सब जेंडर बायसनेस और ये आई थिंक दी स्टीरियोटाइप्स, वी शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस, राइट. तो इसी के साथ मैम आज का डिस्कशन एंड करते हैं. और अगर बच्चों को कोई भी क्वेरी होती है इस चीज से रिलेटेड, तो they can put the comments in the comment section and definitely we both are here to help you out. Yes, हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें, we'll always love you. चलिए तो इसी के साथ आज का करते हैं पॉडकास्ट समाप्त. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. बाय बाय.